किसी समय वो अखंड भारत के अंग थे। उन 6 देशों में हमारी यात्रा जा चुकी है, जिसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कंबोडिया और थाईलैंड, और अतिशीघ्र और अन्य 12 देशों की यात्रा होगी जो प्राचीन अखंड भारत के अंग रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए आए हैं, जो कि एक ज्योतिर्लिंग भी हैं। और अति प्रसन्नता की बात यह है कि बहुत सालों के बाद आज पहली बार हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिला है व्यास गुफा का, जो कई दशक से दर्शन बंद थे और माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत राज्य सरकार ने बहुत तेजी से तीव्रता दिखाते हुए पूरे देश और दुनिया में रह रहे सनातनियों के लिए जो एक इंतजार था, न्यायालय का आदेश आते ही कुछ ही घंटों में उसका अनुपालन हुआ और वहाँ पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई है। वाद विवाद का कोई अंत नहीं है और जिनको कुछ न कुछ बोलने का आदत है वो बोलते रहेंगे। और सच्चाई हमारे जो यहाँ मुसलमान रह रहे हैं वो भारतीय मुसलमान हैं और भारतीय मुसलमानों को अपनी सीमा, अपनी मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। उन्हें उन आक्रमणकारियों को अपना आदर्श नहीं मानना चाहिए। सरकार के कर्ता धर्ता हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। उनका जो रुझान है, जो उत्सुकता है हर एक भारतवासी को सुखी करने का, उनको भौतिक सुख देने का, उनके आध्यात्मिक और धार्मिक मान मर्यादाओं की रक्षा करने का, उसमें अब देश आगे बढ़ रहा है और चारों ओर खुशहाली है। प्रभु श्री राम विराजमान हो गए हैं। तब से मेरा ऐसा एहसास है कि त्रेता युग आ गया। ये बात मुसलमान भाई भी अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो अपना उदार हृदय करें, बड़ा मन दिखाएं और लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं है। इतिहास की जो गलती हुई है उसको गलती मान लेने में भी कोई तौहीन नहीं है। उसको स्वीकारा जाए और वो भी जैसे हम सनातन धर्मावलंबियों का जो उत्साह का समय है और ये अच्छा समय है, हमारी खुशी में वो शामिल हों और हमारे लोग उनकी खुशी में शामिल हों।